तो आज है डे 6 और हम बात कर रहे थे हमारी लर्निंग सीरीज़ पे, जो कि थी लर्निंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो भी हमने प्रैक्टिसेस की हैं, जो भी मैंने आपको सिखाया है, आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। क्योंकि अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे सीखने की तरफ। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग्स, डिफरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे 6। और आज सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे अलग अलग टाइप की पेंसिल्स के ग्रेड के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ये बताया था, जैसे ये 10B की पेंसिल है, ये कुछ सॉफ्ट होती हैं आगे से और काफ़ी स्मूथली चलती हैं। इसी तरह बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा शेड्स भी लिए हैं। ये जो है ये नॉर्मल शेड है, जो हमारी नॉर्मल पेंसिल्स होती है वो है। और बाकी 5-6 अलग अलग शेड्स में बताऊंगी उसमें कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। और ये सारी पेंसिल्स को पहले मैंने शार्प कर लिया अच्छे से। आपको शेडिंग करने से पहले हमेशा पेंसिल्स को शार्प रखना है। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि हमें पेंसिल को पकड़ना कैसे है। आपको एकदम आगे से नहीं पकड़ना है, आपको हमेशा पीछे से पकड़ना है पेंसिल को, बिकॉज उससे आपको ग्रिप अच्छी मिलेगी, आपकी पेंसिल होल्ड करने में आपको अच्छा लगेगा और फ्लो बहुत अच्छा आएगा शेडिंग करते वक्त। इसी तरह मैं आपको अभी पेपर पे बताऊंगी, नोटबुक के ऊपर, कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा पेपर पे शेडिंग करके। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे देखो, मैं सबसे पहले नॉर्मल एक पेंसिल ले लेती हूँ कोई भी शेड की, और उसका शेड करके दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से आएगा। देखो, मैं अगर इसको इस तरह से शेड कर रही हूँ तो एकदम ये स्मूथली चल रहा है, बिकॉज मैंने इसको पीछे से पकड़ा था और ये मैंने डार्क कलर से शेड करके दिखाया। अब मैं आपको एक नॉर्मल पेंसिल 2B की पेंसिल है, ये इसकी मैं शेड करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको पीछे से पकड़ा तो ये एकदम स्मूथली शेड करके आ रहा है। इस तरह से आप अगर स्पीड में करोगे, देखो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप आगे से प्रेशर दे के करोगे तो आपको बीच बीच में लाइंस दिखाई देंगी, बट इसमें देखो उससे पहले जो मैंने किया था उसमें बिल्कुल भी शेड नहीं था, बिल्कुल भी लाइंस नहीं थी। ये देखो कितना स्मूथ हो रहा है, बिकॉज मैंने उसको पीछे से पकड़ा है, मुझे फ्लो अच्छा मिल रहा है। तो इसी तरह आपको भी फ्लो अच्छा मिलेगा जब आप पेंसिल को पीछे से पकड़ोगे। हो सके जितना ज़्यादा आपको हल्का शेड करना है उतना ज़्यादा आप पीछे से पकड़ो, प्रेशर सेम रहेगा। अगर आपको ज़्यादा शेड गहरा करना है तो आप थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे से पकड़ें। इसी तरह, पर एकदम आगे से पकड़ेंगे तो पेंसिल की शेड ख़राब आएंगे, एकदम ब्लैक आएंगे, डल आएंगे, और उससे क्या होगा, ग्रेफाइट जो है ना वो थोड़ा शाइन दे देती है, तो हो सकता है पेपर भी ख़राब हो जाए। तो इस तरह से नहीं, थोड़ा सा हल्का प्रेशर करना है। पर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क चाहिए तो फिर आप सीधा डार्क शेड पे जाएँ। जैसे हेयर लाइन्स पे या किसी में आपको डार्क शेड चाहिए रहेगा तो आप फिर डार्क कलर ही सीधा ले लें। जैसे 10B है, 12B है, 6B है, आप ये कलर्स भी उठा सकते हो, ये ग्रेड्स भी उठा सकते हो। ये देखो, इसको मैं अगर मैं अब इसको लाइट हैंडेडली चलाऊँ तो ये एकदम लाइट बताएगा, शेड ग्रेड आएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा प्रेशर देकर ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा प्रेशर देकर ग्रेड करती हूँ, तो ये इस तरह से डार्कर शेड भी ला कर देगा। तो आप किसी भी पेंसिल को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, और सबसे डार्कर ऐसा ही दिखाई देता है। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर हम चारकोल यूज़ करते तो शायद वो और भी ज़्यादा डार्क होता। अब जैसे ये 8B का पेंसिल है, इसको मैं अगर प्रेशर के साथ यूज़ करती हूँ तो ये देखो एग्जैक्टली, मतलब ये थोड़ा सा शेड लाइटर 10B से है, बाकी ये एग्जैक्टली सेम है। बट देखो, मैंने जब इसे पीछे से पकड़ा तो पहले वाले से ये थोड़ा लाइट दिख रहा है। सेम पेंसिल है, सेम प्रेशर है, बस थोड़ा सा हैंडल करने के साथ ही उसका शेड चेंज हो जा रहा है। अब मैं आपको ये सेम चीज़ बॉक्सेस में करके दिखाऊंगी। मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं इसी बुक में, और वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये नॉर्मल पेंसिल है, HB पेंसिल है, उससे भी आप अलग अलग टाइप के शेड्स निकाल सकते हो, अलग अलग टाइप के ग्रेड्स निकाल सकते हो, बिकॉज इसमें सिर्फ प्रेशर का खेल है। बट अगर आपको एकदम ही ब्लैक करना है तो आपको हायर ग्रेड की पेंसिल लानी ही पड़ेगी, जैसे 10B और 12B हो गए। ज़्यादा इसको प्रेशर करोगे तो ये ज़्यादा शाइनी ग्रेफाइट होता है, तो ये पेपर को ख़राब कर देता है, आपकी आर्ट को भी बहुत शाइनी बना देगा। बट ओवरऑल अगर आपको इस तरह से शेडिंग करनी है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके पोर्ट्रेट जब आप बनाओ तो ख़राब ना लगे। चलो, जो मैं बात कर रही थी कि मैं कुछ बॉक्सेस में आपको शेडिंग करके दिखाऊंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये ग्रेडिंग होगी, इसे हम ग्रेडिंग बोलते हैं। ये फ़िलहाल शेडिंग के ही ग्रेड्स हैं। हम अलग अलग टाइप की पेंसिल से ग्रेडिंग करेंगे, शेडिंग करेंगे कि किस तरह से आप डार्कर टू लाइटर शेड कर सकते हो। जैसे अगर ये नॉर्मल HB पेंसिल से मैंने शेड कर लिया विदाउट उसको उठाए, और बस स्मूथली उसको अपवर्ड से डाउनवर्ड लेके आ रही हूँ। आप डाउनवर्ड से अपवर्ड भी ले जा सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आप इसी फ्लो में करो शेड।
अब मैंने दूसरा शेड लिया है जो कि है 2B, और 2B से मैंने सेम प्रेशर के साथ इसको किया है, तो वो HB से थोड़ा सा डार्कर दिखाई दे रहा है 2B, आप देख सकते हैं। और इसी तरह B अगर देखती, HB और B के बीच में अगर B आता है तो वो भी इससे थोड़ा डार्क होता और 2B से थोड़ा लाइटर होता। बेसिकली अगर आप देखें तो H जो है, जो H टाइप की पेंसिल होगी वो हमेशा लाइटर साइड होगी। जो HB B इस तरह से जब B का सिंबल आ जाता है साथ में, तो वो थोड़ी धीरे धीरे डार्कर होती जाएगी। जितना ज़्यादा ग्रेड होगा उतनी ज़्यादा उसकी शाइन होगी, उतनी ज़्यादा उसका डार्क शेड आएगा। इस तरह से अब मैं 3B बना के बताती हूँ। देखो आप में आपको फ़र्क दिखाई देगा, 2B और 3B में भी काफ़ी डिफरेंस आपको फील हो जाएगा। और स्मूथ इतना ही रखना है आपको, अपने हाथों को उतना ही स्मूथ रखना है, उतना ही प्रेशर देना है। सेम टाइप के प्रेशर के साथ ही आपको शेडिंग करनी है, और ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। ये 3B का हो गया। इसी के साथ अब मैं अगर नेक्स्ट देखूँ तो 4B आएगा। 4B पेंसिल को भी आप कर सकते हो। मैं बताती हूँ आपको, 4B आपका थोड़ा सा और डार्क दिखेगा। अगर मैं 4B रुको एक मिनट देखती हूँ, बताती हूँ आपको। 4B जो है उससे आपको थोड़ा डार्कर शेड मिलेगा। जैसे अब ये 4B मैंने ले लिया है, तो 4B जब आप यूज़ करोगे शेडिंग के लिए, सेम देखो सेम ही टाइप से पकड़ा है मैंने। इस बार मैं आपको डाउनवर्ड से अपवर्ड ला के दिखा देती हूँ कि कैसे आप कर सकते हो प्रैक्टिस। पहले मैंने अपवर्ड से डाउनवर्ड ला के दिखाया था, आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो 3B और 4B हल्का सा फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, हल्का सा फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क कहाँ दिखाई देता है, जैसे ही ये ग्रेड्स जो हैं 6B, 8B, 10B और 12B की तरफ जाते हैं। जैसे ही उनका हायर ग्रेड आएगा वैसे ही इनके अंदर शेड्स में चेंज आने दिखाई देंगे आपको। अब मैं अगर अगली पेंसिल लेके दिखाऊंगी आपको, तो वो पेंसिल में आपको चेंजेस दिखेंगे, बिकॉज वो मैंने ना तो प्रेशर दिया है ना कुछ, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वैसी है। जैसे ये है 6B। 6B पेंसिल आगे से थोड़ी मोटी भी होती है, सॉफ्ट भी होती है बाकी सबसे, तो यहाँ से अब पेंसिल सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। 6B के आगे जितनी भी पेंसिल्स होंगी सॉफ्ट होगी, और अब आपको इफ़ेक्टिवली सामने सामने चेंज दिखाई दे रहा होगा शेड में, क्योंकि देखो मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया है, सेम हाथ का पोर्शन है, वैसे ही मैं उसको ग्रेडिंग कर रही हूँ, नीचे की तरफ फ्लो में ला रही हूँ। बट आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क आ गया है 3B से, 4B से और 6B में कितना, 2B HB से भी कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 8B की पेंसिल्स में कैसा डिफरेंस आता है। अब जब मैं अगर 8B की पेंसिल को लेती हूँ और विदाउट एनी प्रेशर बस हल्के हाथ से ही इसको इसी तरह शेड करती हूँ जैसे मैंने इनको किया था। जैसे देख लो आप HB से 2B ज़्यादा दिख रहा है, 2B से 3B, 3B से 4B एंड 4B से 6B। अब अगर मैं बोलूँ जैसे मैंने आपको पहले बोला, तो HB से H जो है वो थोड़ा लाइटर होगा। 8B के हम ड्रॉ करके देखते हैं। 8B से आपको शेडिंग में पता चल जाएगा कितना फ़र्क आ गया है। देखिए ये 8B जो है वही सेम प्रेशर है, वही सेम पैटर्न से फ्लो डाउनवर्ड लाके मैं शेड करके दिखा रही हूँ। आपको ये पूरा कवर करना है इस तरह से पूरे बॉक्स को, और आप देख सकते हो दोनों में कितना फ़र्क आ गया है, दोनों में। और यहाँ HB से आप कंपेयर करोगे तो कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। इसी तरह 8B से 10B हायर डिग्री होगा, 10B से 12B हायर डिग्री होगा। फिलहाल मेरे पास 12B नहीं है, बट मैं आपको 8B और 10B, अब जैसे 10B करके दिखा देती हूँ। अब ये 10B का पेंसिल है, ये ऑलमोस्ट मेरे हेयर लाइंस, हेयर वगैरह बनाने में यूज़ होती है, तो छोटी हो गई है। अब देखो आप 10B में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है बाकी सबसे, क्योंकि 10B सबसे ज़्यादा डार्कर में आ रहा है, और 10B से भी डार्कर होती है 12B, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। बट मैं आपको 10B से ही 12B भी करके दिखा सकती हूँ जस्ट बाय प्रेसिंग द मोर। मैं उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेस करूँगी, वो अपने आप ही अच्छा शेड निकल के आ जाएगा, उसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, नथिंग ऐसा। मैं देखो 12B आपको करके दिखाती हूँ 10B से ही, इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी और वो अपने आप ही डार्कर शेड आ जाएगा 12B का। इसको अगर मैं थोड़ा इस तरह से प्रेस करके पुश करके, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ दबाकर ड्रॉ करती हूँ, तो आपको 10B और 12B में डिफरेंस दिखने लगेगा। अब अगर हम देखें तो जैसे H मैंने बोला कि वो लाइटर होते हैं, H में 4H और लाइटर होगा, 9H, 6H, ऐसे H जो है वो जितना ज़्यादा नंबर होंगे उनके आगे उतना ज़्यादा वो लाइटर होगा। जैसे मैं बताती हूँ कि H जो है, देखो आपको यहाँ पे शायद नज़र भी नहीं आएगा, इतना लाइटर है, आप देख सकते हो। ये मैंने अगर इसको आगे से प्रेशर दिया, अगर मैं इसको बिना प्रेशर दिए करके दिखाऊँ तो देखो ये बहुत ही लाइट होता है। ये फर्स्ट लेयरिंग के काम आता है जब आप शेडिंग करते हो कहीं पे भी, किसी पे भी, तो ये फर्स्ट लेयरिंग के काम आता है आपके। आप इसके ऊपर लेयर पे लेयर करके इसको और ज़्यादा डार्कर शेड में ला सकते हो। ऐसे ही 4H हो गया। अब जैसे मैं 4H बताती हूँ आपको, 4H इससे थोड़ा लाइटर होगा, 6H इससे थोड़ा और लाइटर होगा। जिस तरह से HB में शेड्स बढ़ने से डार्कर होता है, H के साइड शेड नीचे गिरने से और ज़्यादा, जैसे बढ़ने से उनका शेड जो है वो
लोअर साइड में चला जाता है, वो डार्क नहीं होता, वो लाइटर हो जाता है। जैसे H से देखो 4H थोड़ा ज़्यादा हल्का दिख रहा है, ऐसे ही अलग अलग शेड्स होते हैं। बाकी ये ज़्यादा काम आते नहीं है, मेनली 4B 10B 12B जो डार्कर साइड है वही काम आते हैं, क्योंकि आप उसी से प्रेशर कहते हैं ना, प्रेशर को हैंडल करके शेडिंग कर ले। तो ये पेंसिल जो है 4H H ये इतनी काम नहीं आती है। बाकी अब मैं बताऊँ, अगर आप नॉर्मल पेंसिल लेते हो और आपके पास और कोई पेंसिल नहीं और आपको शेड करना है, तो आपको सिर्फ अपने हाथों पे कंट्रोल करना है। जितना ज़्यादा आपके हाथ पे अपनी उंगलियों पे कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा आप शेड्स निकाल पाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप नॉर्मल HB पेंसिल 2B पेंसिल और 3B पेंसिल से भी सारे शेड्स निकाल सकते हो, ये सारी पेंसिल्स के, तो ईजिली निकाल लोगे। बस आपको प्रेशर का नॉलेज होना चाहिए, आपको किस तरह से प्रेशर देना है, किसी भी पार्ट पे कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना डार्कर होना चाहिए वो चीज़। अब जैसे ये मैंने लाइट शेड लिया है, अब मैं इसको डार्क करके देखती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि हम लोग कितना इस पर शेड्स निकाल सकते हैं। देखो मैंने ऊपर लाइट किया, अभी डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, इस तरह से देखो जितना ज़्यादा मैं प्रेशर दे रही हूँ उतना ज़्यादा उसमें चेंज आ रहा है जितना। अब अगर हम एक ही पेंसिल से सारे टाइप के शेड्स ट्राई करें कि हम कितना उसमें ला सकते हैं प्रेशर से चेंज, तो पहले मैंने थोड़ा लाइटर ट्राई किया, फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया है हाथ को थोड़ा सा आगे रखकर, तो इसमें थोड़ा देखो पिछले वाले से थोड़ा डार्कर शेड बना है। इसी तरह मैं और आगे ट्राई करूँगी, थोड़ा और प्रेशर दूँगी। नॉर्मल HB पेंसिल ही है, सब में सेम पेंसिल है और ये कोई भी कंपनी का पेंसिल नहीं है, लाइक नॉर्मल पेंसिल है। इसको देख लो, मैंने सेम ही पेंसिल से HB पेंसिल से 3-4 तरीके के शेड्स निकाल लिए हैं। एक जो लाइट और डार्कर था, एक नॉर्मल लाइट था, एक थोड़ा डार्क, फिर HB वाला और थोड़ा प्रेशर देके और डार्क। फिर मैंने इसको हाईएस्ट जितना मैं प्रेशर दे सकती थी उतना प्रेशर देके इसको शेड किया है। तो इसमें देख लो, ये लास्ट इतना आप पेंसिल से खींच सकते हो। अब अगर आप इससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे, पैचेस रह जाएंगे जो इस तरह से फिर आप फिल करोगे और वो नज़र आएंगे कि आपने उनको फिल किया है। ठीक है, तो आपको एक लेवल तक ही इस पेंसिल का यूज़ करना है, और हो सके तो अच्छे ग्रेड्स की, अच्छे कंपनी की पेंसिल्स आप बाय कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर कोई भी ड्राइंग करते वक्त प्रॉब्लम ना आए, ना ही डबल लेयरिंग करके शेडिंग करनी पड़े। जैसे इसमें मैंने देखो डार्क किया तो आपको वहाँ साइन दिखाई दे रही होगी। तो जितना ये क्या होता है कि HB पेंसिल में आप करते हो ना शेड, ज़्यादा डार्क करके शेड करोगे तो वो हो जाएगा एकदम ब्लैक और लाइटिश हो जाएगा, वहाँ पे एकदम लाइट सी दिखेगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, स्केच में फिर मज़ा नहीं आता। और ना ही आपको इस डायरेक्शन में करना है, आपको हमेशा ये स्लैंट लाइन वाली जो डायरेक्शन है जहाँ, क्योंकि वो फ्लो देती है आपको, तो वहाँ वैसे ही करना है। तो आज थी बात हमारी सारी पेंसिल की शेड्स के बारे में, ग्रेडिंग के बारे में। कल हम मिलेंगे शेडिंग के टाइप्स के बारे में, जो अलग अलग टाइप के शेड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कैसे क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं। हम ट्राई करेंगे हम सारे ही कवर करें कल। तो मिलती हूँ आपसे कल वाले वीडियो में। आपको ये पूरी प्रैक्टिस बैठ के होमवर्क करनी है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जो मेरा होगा। आज मेरा ये वेडनेसडे को हुआ है लॉन्च, तो अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो होगा ऑलमोस्ट फ्राइडे को, बिकॉज मैंने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि अब से हमारे लॉन्ग वीडियोज़ जो हैं वीकली 3 डेज आएंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अदर देन दिस आपके पास जो टाइम है उसमें आपको बैठ के दबा कर मेहनत करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।